हे गाइस, मेरा नाम है मैक्स और आप देख रहे हैं 10,000 वर्ल्ड का नया एपिसोड। तो इस एपिसोड में थंडर ड्रैगन को डीमन लॉर्ड ने सीधा उन्हें मारने की धमकी दे देता है। ये सुन करके सब के सब एकदम हैरान हो जाते हैं और तभी डीमन लॉर्ड अपनी पावर ऑफ डीमन इंटरनेटी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और एक बहुत ही बड़ा जायंट सा वैक्यूम क्रिएट कर लेता है। विलेन फैंग थंडर ड्रैगन से कहता है कि मास्टर, इसे आप जिंदा मत छोड़िएगा। तभी थंडर ड्रैगन कहता है कि नेकी, वो भी पूछ पूछ के, मैं भला इसे कैसे जाने दे सकता हूँ, ये मेरे सामने सिर्फ एक लिटिल रैट है। मगर तभी हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड के अटैक की वजह से शाओ तियांग, जो कि बड़बोला वहाँ पे बकवास कर रहा था, वो उस टेक्निक की वजह से वहाँ खींचा जा रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है, मास्टर प्लीज मुझे बचाइए। तभी लिन फैंग अपने गॉड हैंड से उसे बचा लेता है और अपने पास खींच लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान में जान आती है और वो तुरंत लिन फैंग के सोल सी में चला जाता है। इस वैक्यूम अटैक से बचने के लिए मैंग त्यांग भी अपने चारों तरफ एक स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है और कहता है कि सच में ये लोग गॉड लेवल के फाइटर हैं। वी थंडर ड्रैगन डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा शो ऑफ कर लिया, अब मेरी बारी है और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ग्रेट मैजिकल पावर हर एक बात से आती है और ये किसी एक ओरिजिन से बिलोंग नहीं करती है। कहते हुए वो आसमान में जाते हैं और कहते हैं कि लिटिल रैट, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पावर क्या होती है। वो तुरंत एक पोर्टल को समन करते हैं। डीमन लॉर्ड के उस वैक्यूम अटैक को उस पोर्टल के जरिए ही सक करके किसी और जगह पे ही ट्रांसफर कर देते हैं। ये देख करके मैंग त्यांग के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि सच में थंडर ड्रैगन सच में एक ट्रू गॉड है। वो डीमन लॉर्ड की पावर को यूं खत्म कर दिए जैसे कि एक चींटी को चुटकी से मसल देना होता है। द थंडर ड्रैगन डीमन लॉर्ड की पूरी पावर को खत्म करके रख देते हैं, जो देख करके डीमन लॉर्ड के सपोर्टर की तो हवा टाइट हो जाती है। वो सब के सब वहां नीचे से चिल्ला रहे होते हैं कि मास्टर, आप प्लीज इसे जान से मार दीजिएगा। ये ड्रैगन यहाँ पे खड़े होने के लायक नहीं है, ये हमारे रास्ते का बाधा बना हुआ है। ये सुन करके डीमन लॉर्ड को मोटिवेशन होता है कि उसके साथ ही जो उसके साथ खड़े हैं। डीमन लॉर्ड कहता है थंडर ड्रैगन से, भले ही मैंने पिछली बार अपनी कम पावर का यूज किया था, मगर इस बार मैं अपनी पूरी पावर का यूज करने वाला हूँ, इसलिए बच के रहना। वो तुरंत पावर ऑफ डीमन इंटरनेटी पावर को फिर से समन करता है और थंडर ड्रैगन को ही उसके अंदर सक करने की कोशिश कर रहा होता है, जो देख करके इनफैक्ट थंडर ड्रैगन से कहता है कि लगता है कि डीमन लॉर्ड को मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, इसलिए वो आपको इस तरीके से अफेंड कर रहा है और यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है। वो अपने साथियों के चक्कर में लगता है आज वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रहेगा। इधर डीमन लॉर्ड अपने साथियों के चढ़ाने पे आ जाता है और उसके साथ ही नीचे से खड़े होकर उसे और मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। तो थंडर ड्रैगन स्काई में जाते हैं और डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि तुम्हें गधे शो ऑफ करना आता ही नहीं है, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शो ऑफ किसे कहते हैं। तुमने कहा था ना कि मेरी पूरी पावर अभी तक रीगेन नहीं हुई है, तो मैं आज अपनी पावर का थोड़ा सा नमूना तुम्हें दिखाता हूँ। शायद इस अटैक को तुम चख के ये समझ जाओगे कि मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये कहते हुए थंडर ड्रैगन स्काई को पूरी तरीके से ब्लैक कर देते हैं और अपने डिवाइन थंडर को समन करके सीधा लॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी पे अटैक कर देते हैं। और ये डिवाइन थंडर जैसे ही डीमन लॉर्ड को पड़ता है, उसकी बॉडी वहां वाइब्रेट करने लगती है और देखते ही देखते लॉर्ड का पावर ऑफ डीमन इंटरनेटी फॉर्मेशन चकनाचूर हो जाता है और वो पहाड़ से जाकर के टकरा जाता है। ये देख करके उसके साथ ही जो उसे मोटिवेट कर रहे थे, उनकी तो पैंट गीली हो जाती है। वो कहते हैं जब हमारे डीमन लॉर्ड यहाँ पे थंडर ड्रैगन से फाइट नहीं कर पाए हैं, तो भला हम लोग किस खेत की मूली हैं। ये कहते ही वो लोग वहाँ से दुम दबा करके अपने लॉर्ड को छोड़ करके भाग जाते हैं और उधर बेचारा डीमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी अभी भी इतनी घायल होती है कि उठ नहीं पाती है, जिसे देख करके लिन फैंग कहता है वाकई में ये डीमंस एक नंबर के कमीने होते हैं। यहाँ पे ये लोग अपने लॉर्ड को ही छोड़ करके भाग गए, लोगों की ही वजह से डीमन लॉर्ड हम लोग से फाइट कर रहा था, अब जब वो पिट रहा है तो वो लोग भाग रहे हैं। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं कि लिन फैंग, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ जो टेक्निक, उसे सही से देखना और देखो कि कैसे एक डीमन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। ये कहते हुए एक पोर्टल को ओपन करते हैं और वो खुद डीमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी को सक करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो डीमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी को अपने अंदर सक करना स्टार्ट कर देते हैं और देखते ही देखते डीमन लॉर्ड पूरी तरीके से थंडर ड्रैगन के अंदर समा जाता है और वो उसे रिफाइन करके अपनी बॉडी से मर्ज कर लेते हैं। ये देख करके लिन फैंग के तो होश उड़ जाते हैं कि क्या थंडर ड्रैगन ने एक गॉड को ही निगल लिया। वाकई में ये एक ट्रू गॉड है।
या फिर उससे भी ज़्यादा पावरफुल। और तभी थंडर ड्रैगन स्काई में जा करके रोर करते हैं और कहते हैं कि डीमन लॉर्ड, ये तुम्हारी तुच्छ सी छोटा सा क्लोन बॉडी आखिर इस गॉड का क्या ही बिगाड़ सकती है। और तभी हम देखते हैं कि अंडर वर्ल्ड में डीमन लॉर्ड की जैसे स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय होती है उसे काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो इतना इंजर्ड हो जाता है जिसकी वजह से वो खून की उल्टी करने लगता है और वो नील डाउन हो करके अपने आप को संभालता है और कहता है कि मैंने इस थंडर ड्रैगन को कम आंका था, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अगली बार मैं इसके फाइट करने जाऊंगा तो पूरी तैयारी के साथ। और ये थंडर ड्रैगन सच में एक ट्रू गॉड है, इसकी रिस्पेक्ट मैं दिल से करता हूँ। इस जीत के बाद थंडर ड्रैगन तुरंत क्वीन फैमिली के मेंशन के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख करके शाओ तियान तुरंत आकर के उनको बटरिंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि थंडर ड्रैगन, आप सच में कमाल के हैं, आप जैसा गॉड तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। तो इस बात को सुनकर के थंडर ड्रैगन कहते हैं कि शाओ तियांग, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी शाओ तियांग कहता है कि थंडर ड्रैगन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सीड ग्रेट मैजिकल पावर को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे इसके मेथड के बारे में गाइड कर सकते हैं, मैं भी एक गॉड बर्ड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर के थंडर ड्रैगन हंसने लगते हैं और तभी शाओ तियांग की फाइन शॉट बाहर आती है और कहती है थंडर ड्रैगन से कि मास्टर, आपने उन डीमंस को ऐसे क्यों जाने दिया, आपको तो उन सबको मार देना चाहिए था, अगर आप कहते तो मैं ही बाहर आकर के उन सबको जान से मार देता। ये सुन करके शाओ तियांग कहता है कि जब फाइट होती है तो तुम दुम दबा करके भाग जाते हो और बाहर निकलने का नाम नहीं लेते हो, और तुम भला उन डीमन से फाइट करो, चुपचाप मुंह बंद कर लो वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। ये कहते हुए फिर से वो थंडर ड्रैगन के पास आ जाता है और कहता है कि मास्टर, ये एक नंबर का डरपोक और फट्टू डिवाइन सॉर्ड है, आप प्लीज मुझे बताएं कि आखिर सीड ग्रेट मैजिकल पावर को कैसे कल्टीवेट करते हैं। तभी थंडर ड्रैगन बोलते हैं कि उस मैजिकल पावर को कल्टीवेट करने के लिए तुम्हारे पास चाउ दाऊ बॉडी होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे पास अभी नहीं है। ये सुन करके नीचे खड़े हुए जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी लिन फैंग कहता है ये शाओ तियांग कभी नहीं सुधरने वाला, ये एक नंबर का लालची है, जहाँ इसे मौका मिलता है पावरफुल बनने का या ट्रेजर चुराने का, ये हमेशा सबसे पहले ही भागता है। तभी शाओ तियांग कहता है कि मास्टर, तो मैं चाउ दाऊ बॉडी को कैसे अचीव कर सकता हूँ। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं कि तुम अभी स्पिरिचुअल बर्ड हो, जब तुम अपनी डिवाइन बॉडी को पा जाओगे तब तुम सीड ग्रेट मैजिक पावर को कल्टीवेट कर सकते हो। ये सुनकर के शाओ तियांग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी थंडर ड्रैगन कहते हैं कि एक सेकेंड शाओ तियांग, तो मैंने तो यहाँ पूरी बात कही नहीं, उसे कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें ट्रू गॉड लेवल तक पहुँचना होगा। ये सुनकर के बेचारे शाओ तियांग का सपना धरा का धरा ही रह जाता है और नीचे खड़े हुए जितने कल्टीवेटर होते हैं उन सब का सपना टूट जाता है और उन सब को वहाँ शौक लगता है, और सबसे ज्यादा शौक तो शाओ तियांग को लगता है। तभी हम लोग को अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड फिर से पोर्टल को ओपन करके उन सब से बात करने के लिए आ रहा होता है और कहता है कि मैं ऐसे इन लोगों को जाने नहीं दे सकता हूँ। और वो तुरंत पोर्टल ओपन करके सामने आ जाता है और कहता है कि कैसे हो मेरे दोस्तों, भले ही तुमने यहाँ पे मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को हरा दिया है पर मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये कह करके वो सबको घूरने लगता है और इधर शाओ तियांग की डिवाइन स्वॉर्ड फिर से भाग जाती है उसके पास छुपने के लिए। इधर डीमन लॉर्ड उसी पोर्टल से उन सबको अपने मेंशन के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पे कई सारे ह्यूमंस कैद होते हैं। ये देख करके लिन फैंग काफी हैरान होता है। तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि अगर तुम इन सब ह्यूमंस को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी टेरिटरी में आना होगा। तभी मैंग तियांग वहाँ पे एक लेडी को देखता है और चिल्ला के कहता है ये तो आंट लिंगर हैं, आखिर वो वहाँ कैसे फंस गई हैं। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। उधर डीमन लॉर्ड कहता है कि लिन फैंग तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तुम आओ मेरे पास वरना मैं इन सब ह्यूमंस को जान से मार दूंगा। तभी लिन फैंग को थंडर ड्रैगन देखने लगते हैं और लिन फैंग से थंडर ड्रैगन कहते हैं कि लिन फैंग मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सोल सी में आराम करने के लिए जा रहा हूँ, बाकी चीज़ें तुम हैंडल कर लेना। करके वो लिन फैंग के सोल सी में चले जाते हैं और इधर डीमन लॉर्ड ये सारी चीज़ को देख करके काफ़ी खुश हो रहा होता है और कहता है कि लिन फैंग अब तो तुम अकेले बचे हो मुझसे फाइट करने के लिए, अब भला तुम कैसे मुझसे लड़ोगे। और इधर लिन फैंग काफी गुस्सा आ रहा होता है। देख करके डीमन लॉर्ड हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अपने टेरिटरी में वेट करूंगा, जल्दी आना। करके वो वहां से चला जाता है। तभी मैंग तियांग लिन फैंग से कहता है कि अंकल लिन फैंग वो जो लेडी थी वो मेरी आंट लिंगर थी, प्लीज आप उन्हें बचा लीजिए। कहते हुए मैंग तियांग लिन फैंग का हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करने लगता है। वे लिन फैंग मैंग तियांग से कहता है कि मैं कैसे भी करके कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा कि मैं तुम्हारी आंट लिंगर को बचा सकूं।
और तभी वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पे थंडर ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और वो इतनी जल्दी अपनी एनर्जी को रिगेन नहीं कर सकते हैं, तो मुझे उस डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए खुद पर ही निर्भर होना होगा। और तभी एंसेस्टर सूजू को उसके गॉड कहते हैं उसके सोल सी से कि तुम लेन फैंग को गॉड लैंड में ले जाओ। ये सुन करके एंसेस्टर सूजू के तुरंत दिमाग में आ जाता है कि अगर लेन फैंग गॉड लैंड में जाएगा तो उसे कई सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। तभी वो लेन फैंग को बताती हैं कि ऐसी एक जगह है जहाँ पे तुम चल करके कई सारे ट्रेजर्स को हासिल कर सकते हो, साथ में वहाँ कल्टीवेशन करके तुम बहुत जल्दी और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, मगर वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी लेन फैंग कहता है कि मैं ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज़ मुझे वहाँ लेके चलें। सिस्टर सूजू लेन फैंग से कहती हैं कि वो गॉड लैंड है और वहाँ पे काउंटलेस अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगी, तो क्या तुम लेन फैंग तैयार हो? इस बात को सुनकर के लेन फैंग से ज़्यादा शाओ तियांग आगे आकर के कहता है कि भाई ट्रेजर, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो चलूँगा। और ये फिर से लालच दिखाना शुरू कर देता है। ये देख करके लेन फैंग उसे डांटता है। तभी शाओ तियान वहाँ पे शांत हो जाता है। तभी एंसेस्टर सूजू उन सब से कहती हैं कि बिना देर किए तो चलो मेरे साथ जल्दी से जल्दी। ये कहते ही सब के सब एंसेस्टर सूजू के पीछे पीछे जाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड लैंड के एंट्रेंस का गेट दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा होता है। और इधर एंसेस्टर सूजू अपनी फ्लाइंग फिनिक्स और अपनी फ्लाइंग बोट के साथ सवार होकर के अपने सारे साथियों के साथ उस बोट से उस गॉड लैंड की ओर बढ़ रही होती हैं। और फाइनली वो लोग वहां पहुंच जाती है जहां पे गॉड लैंड के एंट्रेंस का गेट होता है। तभी एंसेस्टर सूजू उन सब से कहती हैं तो तुम सब तैयार हो ना। और ये कहते ही वो अपने पास से एक टोकन निकालती हैं और उस मैजिकल टोकन को उस गेट के अंदर डाल देती हैं। और साथ में वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ कुछ ड्रॉप ब्लड्स के भी डालती हैं, जिसकी वजह से ये गेट ओपन हो जाता है, जिसे देख करके सब के सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और तभी लेन फैंग कहता है कि एंसेस्टर सूजू, क्या इसके अंदर ही हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे हम लोग डीमन लॉर्ड से फाइट कर सकते हैं? इस बात को सुन करके एंसेस्टर सूजू कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है। और वो लोग बिना देर किए उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक अलग सी ही दुनिया में निकलते हैं, जिसे देख करके सब के सब एकदम हैरान हो जाते हैं सिवाय एंसेस्टर सूजू के। एंसेस्टर सूजू उन सबको बताती हैं कि यहाँ पे गॉड की पावर को हाइड करके रखा गया है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही ना तो तुम्हें यहाँ गॉड की पावर भी मिल सकती है और उसके इनहेरिटेंस भी। ये कहते हुए वो फिर से उसी टोकन को बाहर निकालती हैं और अपने ट्रू एसेंस के साथ साथ कुछ ब्लड ड्रॉप को मिला करके वो फिर से एक और पोर्टल को ओपन कर देती हैं, जिसे देख करके शाओ तियांग एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि भाई ट्रेजर। ये कहते ही वो गधा फिर से सबको छोड़ के भागता हुआ उस डोर की ओर निकल जाता है। और तभी अंदर जाते ही उसको काफ़ी बड़ा झटका लगता है और उसकी सोल तक वहाँ पे हिल जाती है। वो तो मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। वहीं से वो गधा चिल्ला रहा होता है कि मास्टर बचा लो। तभी लेन फैंग अपने स्पिरिचुअल हैंड से उसे फिर से बचा करके अपने पास खींच लेता है। तभी शाओ तियांग कहता है कि सर मेरा सर घूम रहा है और पता नहीं कैसे उस पोर्टल ने इस गॉड बर्ड को खींच लिया था, सबके सब मुझे मारना चाहते हैं। तभी जियाओ बिंग कहता है कि गधे तू एक नंबर का लालची है, उस पोर्टल ने तुझे खींचा नहीं था बल्कि तू ट्रेजर की तलाश में सबसे पहले वहां जाना चाहता था कि तू हद से हद ट्रेजर को वहां हासिल कर सके। ये सुनकर के सब के सब वहां पे हंसने लगते हैं। बेचारी एंसेस्टर सूजू वो तो अपना मुंह ही ढक लेती हैं इन दोनों की लड़ाई को देख करके। तभी लेन फैंग उन दोनों को डांटता है, जिसकी वजह से वो सब के सब वहां पे शांत हो जाते हैं। तभी एंसेस्टर सूजू लेन फैंग को बताती हैं कि हम सबको इस गॉड लैंड के अंदर जाने के लिए इस डिवाइन मैप का सहारा लेना होगा, तभी हम लोग सही रास्ते पे जा सकते हैं, वरना हम लोग भटक सकते हैं। तो लेन फैंग इस मैप को अच्छी तरीके से देख लो, अगर तुम यहाँ पे भटके ना तो फिर कभी वापस नहीं आ सकते हो। और लेन फैंग और उसकी पूरी टीम उस मैप को देखना शुरू कर देती है। वे एंसेस्टर सूजू पलटती हैं और मिस यान और मिस यांग से कहती हैं कि तुम लोग यहीं पे हमारा इंतज़ार करना, तुम लोग को अंदर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। ये कहते ही वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने आसपास एक शील्ड बनाने लगती हैं, जो देख करके लेन फैंग भी तुरंत अपने आसपास शील्ड बनाने के लिए अपने डिवाइन फायर लोटस को समन करता है। वो भी अपने आसपास स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है, जिसका देख करके मैंग तियांग भी अपने डिवाइन पल को बाहर निकालता है और अपने आसपास एक स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है। और वो तीनों के तीनों रेडी हो जाते हैं उस
डिवाइन गॉडलैंड के अंदर जाने के लिए। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं या ना रखूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।